और इस प्रकार वह परम गति को भी प्राप्त करता है। ये तीनों ही मार्ग है बाधा में, यही मार्ग की बाधा है जो हमको परम गति प्राप्त नहीं करने देते हैं। बार बार हमको इस संसार में लौटा लाते हैं और हम दुखी रहते हैं इस चक्र से जो जन्म मरण का है। कई जन्मों से हम भटक रहे हैं। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विविध से वर्तते काम कारतः न स सिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति होती है। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, अर्थात जो प्राकृतिक नियम है उनके अनुसार नहीं चलता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न ही परम गति प्राप्त होती है। न तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है अर्थात आत्म साक्षात्कार भी नहीं होता है, न उसे किसी कार्य में आनंद आता है, दुखी रहता है, क्योंकि दूसरों को दुखी करता है तो सबसे पहले वह खुद को ही दुखी कर लेता है। ठीक वैसे ही जैसे कीचड़, हम किसी के लिए पत्थर डालते हैं कीचड़ में तो सबसे पहले छींटे हमारे ऊपर ही आते हैं, या उस पत्थर से हमारे ही हाथ गंदे होते हैं। न वह सुख प्राप्त करता है, न परम गति अर्थात आत्म साक्षात्कार को भी वह प्राप्त नहीं कर पाता है और दुखी रहता है। न तो इस जीवन में आनंद आता है, न अगले जीवन में उसे आनंद आता है, न बीच की यात्रा में उसे आनंद आता है। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्मादात् शस्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्म तुम मिमार हर्षि। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बताया। उन्होंने लोगों से केवल परमात्मा का नाम जप करना और किसी को कष्ट नहीं देना, इस प्रकार से जीवन जीने की कला सिखाई थी, जो कि अत्यंत सरल है। ये प्राकृतिक नियम उतने ही सरल है। नियम क्या है? जैसे शरीर को भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, नींद आती है तो सो जाते हैं, वैसे ही जीवन समाज के नियम है किसी को कष्ट नहीं देना। जो अपने को दुख देती है वही चीज़ें दूसरों को दुख देती है, उन चीज़ों को लोगों के सामने नहीं परोसना। इस प्रकार यह अध्याय 16 जो कि देवी तथा आसुरी स्वभाव के बारे में हमें समझाता है, आज उसका विराम है। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, हार्दिक आभार। इस वीडियो को लाइक करें, कुछ कमेंट्स करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।